हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बीके पटेल आप लोगों को पुनः वेलकम करता हूं। सबसे पहले आप सभी प्रतियोगी छात्रों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सफलता के पथ पर अग्रसर रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में 33 जिलों का निर्माण हुआ है, 28 जिले से जब 33 जिले बने, तो अधिकांश जो आपके प्रतियोगी छात्र हैं, उनको मैपिंग को लेकर के, मानचित्रकरण को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट है, बहुत तन है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के मैप को अब ट्रेस किया जाए। छत्तीसगढ़ में जो 33 जिले हैं, उनको किस प्रकार से लॉजिकली याद रखा जाए, ना कि कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 तरीके के छात्र हैं। इन दोनों के लिए मैं कुछ बातें बोलना चाहूँगा। एक, वे छात्र जो बिल्कुल इस फील्ड में नए हैं, अर्थात पहली बार वो कॉम्पिटिशन एग्जाम की, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और एक जो पूर्व से करते हुए आ रहे हैं 2-3 सालों से। ठीक है? तो जो पहले से करते हुए आ रहे हैं, उनको तो 28 जिलों के बारे में एक मोटा-मोटा आकलन पता है। वो 28 जिलों के आधार पे अध्ययन कर चुके हैं, गढ़ के अलग-अलग हिस्सों का। ठीक है? उनको केवल अपडेट करने हैं 28 जिलों से 33 जिलों में। ठीक है? लेकिन जो नए छात्र हैं, नए छात्रों के लिए जिलों की संख्या कितनी है? 33। वो जो अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, वो 33 जिलों के आधार पे करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी छत्तीसगढ़ में जो 5 नए जिले बनने के कारण 33 जिले हुए हैं, ये ज़्यादा समय हुआ नहीं है। अभी-अभी ये हुआ है। तो आगामी एग्ज़ाम में 28 जिले के आधार पर भी प्रश्न बन सकता है, 33 जिले के आधार पर भी प्रश्न बन सकता है। अब वहाँ पे आप तर्क-वितर्क करेंगे, दावा-आपत्ति करेंगे, फिर वो आपका समय ज़ाया होने वाला है। मेरी सलाह ये है कि आप दोहरी रणनीति से काम करें। जो पुराने छात्र हैं, उनके लिए बहुत ही आपका यूज़फुल होगा कि 28 जिले के आधार पर यदि आपने छत्तीसगढ़ का अध्ययन किया है, तो उसमें ऐड ऑन कीजिए 5 नए जिलों को, किन-किन भागों में परिवर्तन हुआ है वो देखिए। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि नवीन जिलों के निर्माण से छत्तीसगढ़ के भूगोल वाले हिस्सों में ज़्यादा परिवर्तन होता है, अपेक्षाकृत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, जनजाति उनमें भी परिवर्तन होता है, लेकिन ज़्यादातर भूगोल में परिवर्तन होता है। ठीक है? तो आप रिप्लेस मत कीजिए कि 28 जिलों के आधार पर मैंने ये पढ़ा हुआ है, मैंने उसको रिप्लेस कर दिया 33 जिलों के आधार पर। आप उसको ऐड ऑन कीजिए। 28 थे, 33 हुए। देखिए, जो वर्तमान राज्य सरकार है, उसकी के तहत तो छत्तीसगढ़ में 36 जिले बनेंगे। हो सकता है आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बन भी जाए। तो क्या जब आपके 33 जिले हैं, फिर 34 होंगे, 35 होंगे, बार-बार रिप्लेस करेंगे? रिप्लेस नहीं करना है बेटा आपको, ऐड ऑन करते हुए। ठीक है? जो नए छात्र हैं, वो भी ये ध्यान दें कि 28 जिलों के आधार पर क्या स्थिति थी, फिर 33 जिलों के आधार पर क्या स्थिति है, इसके आधार पर पढ़ें, ना कि केवल 33 जिलों का नॉलेज आपको याद रखें। राइट? तो ये जो श्रृंखला है, ये छत्तीसगढ़ के मैपिंग की श्रृंखला मैंने पहले भी 27 जिलों के आधार पे बनाया है, 28 जिलों के आधार पे बनाया है, और अब 33 जिलों के आधार पे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसमें बड़े ही लॉजिकल ढंग से स्टेप बाय स्टेप हम छत्तीसगढ़ के मानचित्र को वैज्ञानिक विधि से जो है वो आपको पढ़ने वाले हैं, और सरलतम विधि से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के मानचित्र के निर्माण की सबसे सरलतम विधि कौन सी है। उसके बाद हम देखेंगे संभागों के निर्माण के बारे में। हालांकि संभाग पहले भी 5 थे, अभी भी 5 हैं, लेकिन उन संभागों में जिलों की संख्या में परिवर्तन हो चुका है, तो वो थोड़ा सा अपन अपडेट करेंगे। उन संभागों की स्थापना तिथि भी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे 33 जिलों के निर्माण को आपको समझना है, मैपिंग को समझना है, कैसे 33 डिब्बे बनाने हैं आपको, कैसे 33 जिले आपको बनाने हैं सरलतम तरीके से। ठीक है? उन 33 जिलों की स्थापना तिथि को आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे 33 जिलों की वास्तविक स्थिति। वास्तविक स्थिति कहने का मतलब क्या है? आज के इस लेक्चर में मैं आपको छत्तीसगढ़ के 33 जिलों को बनाना सिखाऊंगा। 33 जिलों को मैप के माध्यम से आपको याद करना है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेट हम अभी नहीं करेंगे। ये बेसिक मानचित्र निर्माण होगा आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा। ठीक है? कि कहाँ कहाँ पे कौन सा जिला है, लगभग लगभग। फिर हम यहाँ जब पहुंचेंगे 33 जिलों की वास्तविक स्थिति, वहां पे कौन सा जिला किसको स्पर्श करता है, किसको स्पर्श नहीं करता, इसको आपको प्रॉपर क्लियर करना है। ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई भी लाइन कहीं भी खींच देना है, तो वो उस स्टेप पे अपन देखेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के भू अवस्थित जिले, लैंड लॉक्ड स्टेट जिसको कहा जाता है, अर्थात छत्तीसगढ़ के ऐसे जिले जो दूसरे राज्यों की सीमाओं को स्पर्श नहीं करते हैं, वो लैंड लॉक्ड आपके डिस्ट्रिक्ट कहलाते हैं, जिले कहलाते हैं। तो उनकी संख्या में भी परिवर्तन हुआ है, उसको भी आपको अपडेट करना है। फिर अपने को छत्तीसगढ़ के सीमांत जिलों को और तहसील को भी देखना है। सीमांत जिले मतलब ऐसे जिले जो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे लगे हुए हैं और दूसरे राज्यों की सीमाओं को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं।
तो केवल जिले नहीं याद रखने हैं, जिले के साथ साथ आपको तहसील भी याद रखने पड़ेंगे। जैसे आपको पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम तहसील कौन सा है, सबसे उत्तरतम कौन सा है, पूर्वी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है। जिले भी पूछ सकते हैं और तहसील भी पूछ सकते हैं। तो इनमें क्या कोई परिवर्तन हुआ है, उसको हम अपडेट करेंगे। तो अपने राज्य को समझने के बाद, अपने राज्य में जिलों को समझने के बाद, जिलों की सामान्य और वास्तविक स्थिति को समझने के बाद फिर हम जाएंगे पड़ोसी राज्यों पे कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं और वर्तमान परिवर्तन के आधार पर कौन कौन से जिले इन पड़ोसी राज्यों को स्पर्श करते हैं। फिर हम थोड़ा सा भौगोलिक परिदृश्य में जाएंगे और बात करेंगे कर्क रेखा और आईएमटी रेखा के बारे में कि कर्क रेखा पहले किन किन जिलों से गुजरती थी छत्तीसगढ़ के और अब कौन कौन से जिलों से गुजरती है। सेम अपन बात करेंगे, सेम समझेंगे आईएमटी इंडियन मीन टाइम के बारे में, जिसको भारतीय मानक समय रेखा भी कहा जाता है। और इस मैपिंग वाले सीरीज का जो हमारा अंतिम क्लास, अंतिम स्टेप रहेगा, छत्तीसगढ़ के सापेक्ष पड़ोसी राज्यों की स्थिति। पूरा छत्तीसगढ़ समझने के बाद हम थोड़ा सा उसको कंपेयर करेंगे पड़ोसी राज्यों से। ठीक है, मतलब कोई इकोनॉमिक दृष्टि से कंपेयर नहीं करेंगे, भौगोलिक दृष्टि से ही कंपेयर करेंगे कि उनके सापेक्ष ठीक है कौन उस किस दिशा में जो है वो आपका स्थित है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने भी आपके ऑनलाइन कोर्स हैं अभी जो है नए बैच में एडमिशन जो है वो आपका प्रारंभ हो गया है। चाहे वो पीएससी के बैच हो, चाहे वो व्यापम के बैच हो, एडीओ का, छात्रावास अधीक्षक का, सब इंस्पेक्टर का, पटवारी का, पीएससी का, ठीक है, और छत्तीसगढ़ स्पेशल का, प्री के लिए भी, मेंस के। तो इसके लिए ज़्यादा जानकारी आपको जो है यहाँ पे जो व्हाट्सअप नंबर हमारा डिस्प्ले हो वहाँ पे आप व्हाट्सअप करके में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे सबसे पहले जो है आपका छत्तीसगढ़ का मानचित्र निर्माण। सबसे सरलतम विधि जो है हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है, कि इजी वे में हम छत्तीसगढ़ का मानचित्र कैसे बनाएं। ठीक है, उसके बाद हम इजी वे में छत्तीसगढ़ का मानचित्र देखने के बाद संभागों का निर्माण जो है वो आपका समझेंगे। ठीक है, और 33 जिलों का निर्माण हम समझेंगे। आज के लेक्चर में इन 3 टॉपिक को कवर करेंगे, बाकी जो एरिया है वो स्टेप बाय स्टेप अगले पार्ट में आते हुए जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ बेसिक मानचित्र निर्माण के अंतर्गत 5 संभाग के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले भी 5 संभाग थे, अभी भी संभागों की संख्या 5 है, लेकिन उनमें जिलों की संख्या में क्या हो गया है परिवर्तन। तो जिले देखने से पहले हम 5 संभाग के बारे में एक बेसिक जानकारी जो है याद रख लेते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी क्लास लिया है, एक आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो टोटल 5 संभाग है उसमें आपको याद रखना है, एक तो संभाग का नाम याद रखना है। ठीक है, उस संभाग की स्थापना तिथि आपको याद रखनी है, कौन सा संभाग कब बना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कई बार क्या होता है संभाग का नाम और जिले का नाम सेम होता है तो छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए बिलासपुर संभाग भी है, बिलासपुर जिला भी है, ठीक है, बस्तर संभाग का नाम भी है, बस्तर जिले का नाम भी है, तो इसको थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट करते हुए चलना है। उस संभाग के बारे में कुछ विशेष बातें रहेंगी, उसको मैं इस कॉलम में जो है वो आपका रखता हूँ। ये 3 कॉलम में हम समझेंगे। कॉलम में मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अधिकांश छात्रों को कॉलम के माध्यम से, टेबल के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से समझना जो है वो ज्यादा इजी लगता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं 5 संभाग का नाम लिखूंगा और ये 5 संभाग का नाम मैं स्थापना तिथि के आधार पर लिखता हूँ, फिर मैपिंग में तो हम अलग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं नाम लिख रहा हूँ संभाग का नाम, वो है आपका रायपुर संभाग। उसके बाद आपको याद रखना है बिलासपुर संभाग, मतलब छत्तीसगढ़ का जो सबसे पुराना संभाग है वो रायपुर संभाग है, फिर बना है बिलासपुर संभाग बना है। उसके बाद आपको याद रखना है बस्तर संभाग। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है अगला संभाग जो बना वो सरगुजा को संभाग का दर्जा दिया गया, सरगुजा संभाग, वो है दुर्ग। तो ये 5 संभाग आपको याद रखने हैं। आई थिंक सभी लोगों को ये जो संभाग के नाम है वो आपके पता होंगे, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग। ठीक है, ये स्थापना तिथि के आधार पर है। ठीक है, अब स्थापना तिथि तो आप आसानी से याद कर लोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग तरीके से आपको याद रखना है। कैसे? जैसे अपन बात करें रायपुर का, तो रायपुर जो है वो आपका संभाग बना है 1862 में, 1862 में, याद रखिएगा 1862 में, 1962 में नहीं, 1862 में। अब रायपुर को लेकर के कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो बेटा, रायपुर जिला बना है 1861 में,
यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। रायपुर जिला बना है 1861 में। रायपुर संभाग बना है एक साल बाद 1862 में। कोई कंफ्यूज आपको नहीं होना है। कोई भी जो स्थान है वो छोटे से बड़े की ओर बनता है। पहले तहसील बनता है, फिर जिला बनता है, फिर संभाग बनता है। तो जाहिर सी बात है, जिला तो पहले बनेगा, फिर क्या बनेगा, संभाग। तो जिला आपको बनाना है 1861 में, संभाग आपको बनाना है 1862। क्लियर है? ठीक है। तो रायपुर जो है वो आपका संभाग कब बना है? 1862 में। ठीक है। तो इस हिसाब से इसकी पहली जो खासियत हो जाती है कि ये छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना संभाग है। या बोल सकते हो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बनने वाला संभाग कौन सा है? आपका रायपुर। ठीक है। अब बात करें बिलासपुर का। बिलासपुर को संभाग का दर्जा मिला 1956 में, 1956 में। ठीक है। 1800 नहीं, क्या याद रखना है आपको, 1956 में आपका बिलासपुर क्या बना? संभाग बना। ठीक है। अब देखिए, अगला जो संभाग बना वो है आपका बस्तर। बस्तर जो है वो आपका संभाग बना 1981 में। 1981 में बस्तर क्या बना? आपका संभाग। सरगुजा संभाग बना है 2008 में। और दुर्ग जो सबसे नवीनतम संभाग है वो संभाग बना है 2013 में, 2013-14। ठीक है। अब इसमें क्या आपको विशेष याद रखना है वो मैं आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करके बता रहा हूँ। जो रायपुर है इसको मैं थोड़ा सा अलग अलग दे रहा हूँ। जो बिलासपुर और बस्तर है इन दोनों को मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। और जो सरगुजा दुर्ग है इनको मैं अलग अलग रहा हूँ। ठीक है। इसका रीजन ये है कि देखिए, 1862 में रायपुर संभाग बना, फिर 1956 में बिलासपुर संभाग बना। 1956 से पहले भारत को आजादी कब मिली है? 1947। ये मेन डेट है। मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले छत्तीसगढ़ में एक ही संभाग था, क्या? आपका रायपुर। ठीक है। मतलब अगर हम बात करें स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले की, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो है आपका एक ही संभाग था, वो कौन था? आपका रायपुर। ठीक है। उसके बाद 1947 के बाद डेट देखिए, 1956 में बिलासपुर को संभाग का दर्जा मिला, 1981 में बस्तर को संभाग का दर्जा मिला। ठीक है। ये दोनों जो है आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस के हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के। छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है बेटा सन 2000 में, 1 नवंबर 2000 को। ठीक है। 2000 के बाद बना है, देखो 2008 में सरगुजा को संभाग का दर्जा दिया गया है, 2013 में दुर्ग को संभाग का दर्जा दिया गया है। मतलब छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद दो संभाग बने, सरगुजा और दुर्ग। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कितने संभाग थे, तो एक ही संभाग था, रायपुर। छत्तीसगढ़ निर्माण के समय या छत्तीसगढ़ निर्माण से पहले कितने संभाग थे? तो 1, 2 और 3, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। ठीक है। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद कितने संभाग बने हैं? तो 2 संभाग बने हैं, सरगुजा और दुर्ग। सबसे प्राचीन संभाग है रायपुर, सबसे नवीन संभाग कौन सा हो जाएगा? आपका दुर्ग हो जाएगा। ठीक है। ये चीजों को थोड़ा सा दिमाग में बिठा करके रखिए। सबसे पहले तो याद रखिए कि सबसे जो आपका पुराना संभाग है वो आपका रायपुर है, वो बना है 1862 में। बिलासपुर बना है 1956 में। तो आपका जो बस्तर है वो 1981 में बना है। फिर छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद 2008 में सरगुजा को संभाग का दर्जा दिया गया है, 2013 में दुर्ग को संभाग का दर्जा दिया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले एक ही संभाग रायपुर, 1862 का। छत्तीसगढ़ निर्माण से पहले मतलब 2000 से पहले 3 संभाग, रायपुर है, बिलासपुर है, बस्तर है। रायपुर 1862 का, बिलासपुर 1956 का और बस्तर 1981 का। राइट। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद 2 संभाग बने, 2008 में सरगुजा को संभाग का दर्जा दिया गया, 2013 में दुर्ग को संभाग का दर्जा दिया गया। सबसे नवीन कौन सा है? आपका दुर्ग। ठीक है। अब हम ये जो आपके संभाग बने हैं इन संभागों को इस मैप के माध्यम से थोड़ा सा समझते हैं। ये तो स्थापना के आधार पर क्रम हो गया। अब आपको याद रखना है संभाग को, खास करके जो नए छात्र हैं वो संभाग को कैसे याद रखेंगे, बहुत ईजी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अधिकांश छात्र छत्तीसगढ़ का ऐसा नक्शा बनाते नहीं है। वो छत्तीसगढ़ को या तो ऐसा बना देते हैं, गोल मटोल अंडा कुछ भी बना देते हैं। ठीक है, समझने के लिए वो सही है, लेकिन अगर आप एक प्रतियोगी छात्र हैं और आपको अपने राज्य का एक सिंपल सा मैप बनाना नहीं आ रहा है तो ये सही बात नहीं है। क्योंकि कल के दिन में आप मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग करेंगे
तो अच्छी लेखन शैली के लिए और आकर्षक के लिए आपको कई जगह छोटा छोटा मैप जो है वो बनाना पड़ता है। बहुत इजी है, ये नक्शा बनाना कुछ कठिन नहीं है। मैं छोटा नक्शा इसके अंदर बना करके बता रहा हूँ। आप सबसे पहले क्या करो, एक तो ऐसा मुंह बना दो, फिर उसके बाद ऐसा पेट बना दो, फिर पैर बना दो, फिर पूंछ बना दो और सिर को कंप्लीट कर दो। ये हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है, कम से कम छत्तीसगढ़ जैसा दिखे जब आप बनाए, तो ये नहीं कि आप कुछ भी गोल मटोल बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको बनाना है। इजी है, एक बार आपको और बता रहा हूँ, फिर हम संभाग के ऊपर बात करेंगे। बड़े में बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये मुंह बना लो, फिर ऐसा पेट बना लो, फिर पैर बना लो, फिर ये पूंछ बना लो, कर दो। ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे 5 संभागों को आपको कैसे बनाना है। ठीक, अब देखिए छत्तीसगढ़ के सबसे पहले आप 3 हिस्से कीजिए। एक छत्तीसगढ़ का आप सर बनाइए, ठीक है, एक छत्तीसगढ़ का आप पैर बनाइए और बीच वाला हिस्सा। अब देखो जो सर है, सर सर से याद रखिए सरगुजा। अब देखिए क्या होता है, सर के नीचे क्या होता है, धड़ होता है। तो छत्तीसगढ़ का आपने एक धड़ बना दिया। ये जो धड़ वाला हिस्सा है, ये है आपका बिलासपुर संभाग। ऊपर वाला कौन संभाग, सरगुजा संभाग, सर वाला हिस्सा, फिर उसके बाद धड़ वाला हिस्सा बिलासपुर संभाग। पैर वाला जो आपका हिस्सा है सबसे नीचे है आपका बस्तर संभाग। सर, सरगुजा, धड़, बिलासपुर, पैर हो गया आपका बस्तर। अब 2 हाथ बना दीजिए। ठीक है, जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसको आप बना दो दुर्ग, मतलब मैं मैप के आधार पे बता रहा हूँ, और जो राइट है उसको आप बना दो क्या, आपका रायपुर। ये हो गए आपके 5 संभाग, सरगुजा, धड़, बिलासपुर, पैर, बस्तर। लेफ्ट हैंड को बना दिया आपने दुर्ग, राइट हैंड को बना दिया आपने क्या, आपका। ठीक है, स्थापना तिथि एक बार आपको यहाँ पे मैं रिवीजन करा देता हूँ कि ये संभाग जो है कब कब बने हैं, उसके बाद हम आगे जो है वो आपका बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये तो दिखाई जो दे रहा है वो तो आपका भौगोलिक स्थिति है। स्थापना अगर हम देखें तो सबसे पुराना संभाग, बार बार मैंने बताया आपको, रायपुर 1862 में बना है। फिर उसके बाद बना है बिलासपुर, ये 1956 में बना है संभाग। ठीक है, उसके बाद बना है बस्तर संभाग 1981 में। 2008 में बना है सरगुजा संभाग और 2013 में बना है अपना दुर्ग संभाग। राइट, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इन संभागों में अब हम जिलों को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक, अब देखिए क्या है कि पहले क्या था, जब आपके 28 जिले थे उस समय छत्तीसगढ़ के एक ही ऐसा संभाग था जिसमें सर्वाधिक जिले हुआ करते थे, बस्तर। 7 जिले आपका हुआ करते थे। बाकी जो दुर्ग था उसमें भी 5 थे, रायपुर में 5 जिले थे, जो हमारा आपका सरगुजा है उसमें 5 जिले थे, बिलासपुर में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही बनने के बाद 5 से 6 हो गए। अब इसको 28 जिले के आधार पर कैसी स्थिति थी और 33 जिले के आधार पर कैसी स्थिति है उसको मैं आपको समझाता हूं। इसमें मैं सबसे पहले लिख देता हूं वही क्या, संभाग, और किस संभाग में कितने जिले हैं। तो अगले कॉलम में हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, जिला। ठीक है, उस संभाग में जिलों की संख्या कितनी। अब वो 5 संभाग में फिर से लिख दे रहा हूं, और यहाँ पे जब मैं फिर से 5 संभाग लिख रहा हूं तो स्थापना के आधार पे नहीं लिख रहा हूं, जैसा मैंने आपको समझाया उसके आधार पे लिख रहा हूं। सबसे ऊपर मैंने आपको बताया था कौन संभाग है, सरगुजा संभाग। सरगुजा सर वाला हिस्सा हो गया। फिर धड़ वाले हिस्से में मैंने आपको कौन संभाग बताया, आपका बिलासपुर संभाग। फिर हम 2 हाथ ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड मैंने कहा दुर्ग संभाग याद रख लो, राइट हैंड मैंने आपको बताया कि रायपुर संभाग याद रख लो, और जो सबसे निचला वाला हिस्सा है मतलब पैर वाला जो आपका हिस्सा है वो आप याद रख लीजिए क्या, आपका बस्तर संभाग। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से इसका जो है आपका नामांकन जो है कर देता हूँ इन संभागों का। सबसे ऊपर वाला जो आपका संभाग है ये कौन सा संभाग है, सरगुजा। थोड़ा सा आप इसको डिफ्रेंशिएट कर पाए इसीलिए मैंने थोड़ा इसको कलर कर दिया है। ठीक है, सरगुजा के नीचे जो संभाग है वो है बिलासपुर। सरगुजा संभाग के नीचे कौन संभाग है, आपका बिलासपुर संभाग। लेफ्ट वाला ये हो गया लेफ्ट हैंड दुर्ग संभाग, राइट हैंड क्या हो गया, रायपुर संभाग। ठीक है, मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं हमेशा कि बार बार बोलने से या बार बार रिविजन से ही चीजें जो है वो अच्छे तरीके से याद होती हैं, इसीलिए मैं चीजों को कई बार बताता हूँ। सबसे नीचे जो आपका संभाग है वो है आपका बस्तर संभाग। ठीक है, अब किस संभाग में कितने जिले हैं, हमने इन संभागों की स्थापना तिथि को समझ लिया है। अब हमको समझना है कि इनमें कितने कितने जिले हैं। ठीक है, पहले की स्थिति बता रहा हूं 28 जिलों की, और फिर हम बात करेंगे 33 जिलों के ऊपर। देखो पहले क्या था, जो बस्तर था
7 जिले थे, रायपुर में 5 जिले थे, मतलब रायपुर संभाग में, दुर्ग संभाग में भी 5 जिले थे, बिलासपुर में 5 था, गौरेला, पिंडरा, मरवाही जब 28वां जिला बना तो यहाँ पे जिलों की संख्या हो गई थी है, ठीक है, मतलब हो गई है। और सरगुजा में भी आपके 5 जिले थे। तो ये स्थिति थी 28 जिलों के आधार पर। मतलब आप देखोगे तो 6, 5, 11, 11, 5, 16, 16, 21, 21 और 7, 28 जिले थे। बट अब किन किन संभाग में परिवर्तन हुआ है उसको समझते हैं। सरगुजा में एक नया जिला बना, ठीक है, जिसका नाम है, शॉर्ट में बोलते हैं अपन एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है, 3 जगहों को, विकासखंड को मिला करके बनाया गया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, शॉर्ट में कह देते हैं एमसीबी। तो सरगुजा संभाग में एक नया जिला बना, तो अब यहाँ पे जिलों की संख्या हो गई है 6। सरगुजा संभाग में अब कितने जिले हैं आपके? 6 जिले। बिलासपुर संभाग में 2 नवीन जिले बने, ठीक है, कौन कौन से 2 नवीन जिले बने? तो जांजगीर चांपा है, उससे अलग हुआ है शक्ति। रायगढ़ से अलग हुआ है सारंगढ़ बिलाईगढ़, हालांकि उसमें जो बिलाईगढ़ वाला हिस्सा है वो बलौदाबाजार जिले से लिया गया है, लेकिन मोटा मोटा ऐसा मान लीजिए कि बिलासपुर संभाग में 2 जिले बने, एक शक्ति बना जांजगीर से अलग होकर के, और एक रायगढ़ से अलग होकर के क्या बना? सारंगढ़ बिलाईगढ़, जिसमें बिलाईगढ़ वाला हिस्सा बलौदाबाजार जिले का। तो 2 नए जिले बने। तो अब बिलासपुर संभाग में जिलों की संख्या 6 से बढ़कर के क्या हो गई है? दुर्ग संभाग की अगर हम बात करें तो दुर्ग संभाग में भी 2 नए जिलों का क्या हुआ है? आपका निर्माण हुआ है। कौन कौन से 2 नए जिले बने हैं दुर्ग संभाग में? तो दुर्ग संभाग में अगर हम बात करें तो एक बना है आपका केसीजी, ये भी शॉर्ट फॉर्म है, बहुत सारा एब्रिविएशन अब छत्तीसगढ़ में आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि लंबे लंबे जिलों के नाम हो गए हैं। खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई, क्या केसीजी मतलब खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई, ये एक नया जिला बने। और एक बना है आपका एमएमए, मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, ठीक है। तो अब दुर्ग संभाग में भी जिलों की संख्या 5 से बढ़कर के कितनी हो गई है? आपका 7 हो गई है। बात करें रायपुर संभाग में, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है बेटा, रायपुर संभाग में 5 जिले थे, 5 जिले अभी भी हैं। बस्तर संभाग में 7 जिले थे, 7 जिले अभी भी हैं। तो ये 3 संभाग में परिवर्तन हुआ है। सरगुजा संभाग में 5 जिले थे, उससे हो गए 6 जिला, ठीक है, क्यों? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर बनने के कारण। बिलासपुर संभाग में 6 जिले थे, उससे बन गए आपका, बढ़ के हो गया 8 जिला, क्यों? क्योंकि शक्ति 1 जिला बना है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ 1 जिला बना है। दुर्ग संभाग में जिले थे आपके 5, बढ़ के हो गए हैं 7, क्यों? कि आपका एक बना है केसीजी, खैरागढ़, चुईखदान, गंडई, और एक बना है एमएमए, मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। तो 5 से संख्या 2 मिला देंगे तो हो गया 7। अब इसको अपन जोड़ते हैं, 8 और 6 कितना हो जाता है? 14, 14 और 7 हो जाता है 21, 21 और 5 हो जाता है 26, 26 और 7 हो जाता है 33। तो अब पांचों संभागों को मिलाकर के जिलों की कुल संख्या कितना हो जाता है? 33। बदलाव को याद रखना जरूरी है क्योंकि ये अभी अभी बदलाव हुआ है, तो इनसे प्रश्न जो है वो एग्जाम में बनेगा। ऐसा नहीं कि केवल आप 33 जिलों का डेटा याद रखें, इसीलिए मैंने कहा आपको एड ऑन की रणनीति अपनानी। 28 जिले थे तो क्या था, 33 जिले हुए तो क्या परिवर्तन हुआ, इसको आपको याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका जिलों की संख्या। एक बार मैप में रिवीजन करा देता हूं, फिर इंडिविजुअल हम एक एक संभाग को देखते हुए चलेंगे, ठीक। सरगुजा संभाग में मैंने बताया कि सरगुजा संभाग में पहले 5 जिले थे, अब हो गए हैं सरगुजा संभाग में 6 जिले। बिलासपुर में मैंने कहा 6 जिले थे, अब हो गए हैं बिलासपुर में 8 जिले। दुर्ग संभाग में 5 जिले थे, अब हो गए हैं 7 जिले। रायपुर में 5 थे, 5 ही हैं। बस्तर में 7 थे, 7 ही हैं। मतलब रायपुर और जो आपका बस्तर संभाग है उनमें जिलों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बाकी दुर्ग में, बिलासपुर में और सरगुजा संभाग में जिलों की संख्या में परिवर्तन हुआ है। अब एक एक संभाग में हम जिलों को देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस संभाग के बारे में, सबसे ऊपर से शुरुआत करते हैं, सरगुजा संभाग से हम शुरू करते हैं। तो देखिए सरगुजा संभाग में अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं सरगुजा लिख देता हूं संभाग का नाम, ठीक है। सरगुजा संभाग में मैंने बताया अभी कितने जिले हो गए हैं, तो यहाँ पे हो गए हैं 6 जिले। पहले तो मैं 6 जिलों का नाम लिखता हूं, फिर आपको वो 6 जिले वहां पे बनाने कैसे हैं वो थोड़ा सा अपन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो सरगुजा संभाग में आप याद रख लीजिए एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। पूरा नाम यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूं, आप याद कर लीजिए, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, राइट। इसके बाद
यहां याद रखना है कोरिया। अब मैं इसको ऐसा इसलिए लिख रहा हूं जैसे जिले जमे हुए हैं लगभग, मैं लिखते हुए भी वैसे चल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ऐसा ही बैठे कि एमसीबी के बगल में है कोरिया, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के बगल में है क्या आपका कोरिया। उसके बाद आपको याद रखना है सूरजपुर, सूरजपुर, सूरजपुर के बगल में है बलरामपुर, और ये सूरजपुर बलरामपुर के नीचे है बेटा सरगुजा। ठीक है, और सबसे राइट हैंड साइड में जो आपका जिला है जसपुर। सरगुजा संभाग में जिले बेटा कुछ ऐसे ही जमे हुए हैं। सरगुजा संभाग में जिलों को आप जमाना चाहें तो कुछ ऐसे ही जिले आपके जमे हुए हैं। ठीक, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है, कोरिया है, सूरजपुर बलरामपुर सरगुजा जसपुर। इसमें उतना समझ में नहीं आएगा, आपको बेटर समझ में आएगा मैप में। तो चलिए मैं आपको मैप में थोड़ा सा इसको समझाता हूं अच्छे से। ठीक है, अब ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सबसे पहले कितने डिब्बे बनाने हैं आपको? 6 डिब्बे। ये कौन संभाग है? सरगुजा संभाग। कितने जिले हैं? 6 जिले। कितने डिब्बे बना लीजिए आप? 6 डिब्बे बना लीजिए। अब इसको बनाने का तरीका मेन है जो आपको याद रखना है। एक बार इसमें क्या कीजिए, एक बार इसमें आप लेफ्ट तरफ काटिए, एक बार राइट तरफ काटिए। एक बार ऐसा लेफ्ट तरफ काटिए, एक बार ऐसा राइट तरफ काटिए। इतना बड़ा इजी है, लेफ्ट काट लो राइट काट लो। ठीक है, अब मैं जिलों को आपको बताते हुए चलता हूं। जो सबसे राइट वाला पोर्शन है ये जिला है जसपुर। सबसे राइट वाला जो आपका पोर्शन है वो कौन सा जिला है आपका? जसपुर जिला। ठीक, ये हो गया आपका जसपुर। उसके बाद जो सबसे लेफ्ट वाला हिस्सा था जिसको हमने इधर काटा है, ये पहले हुआ करता था कोरिया। हुआ करता था मैं इसलिए बोल रहा हूं, अभी भी है, लेकिन कोरिया का ये जो पश्चिम वाला हिस्सा है, कोरिया का ये वाला हिस्सा है, यही वाला हिस्सा कट करके अब बन गया है एमसीबी, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी और भरतपुर। अभी मैं कोई मानक नक्शा आपको नहीं बता रहा हूं, केवल याद करने के लिए ऐसा सिंपल नक्शा आपके सामने रख रहा हूं। मानक नक्शे में तो आपको एक एक लाइन को देखना पड़ेगा कि कौन किससे टच कर रहा है, किससे नहीं कर रहा है। ठीक, उसके बाद देखिए सूरजपुर और बलरामपुर आपको बनाना है, और उसके नीचे क्या है? सरगुजा। ये है बेटा सरगुजा, और सरगुजा के ऊपर 2 जिले हैं, एक है सूरजपुर और एक है बलरामपुर। ठीक, इसको कैसे याद रखें? सूरज वर्ड को पहले, आमतौर पे हम जब लिखते हैं तो ऐसा लिखते हुए चलते हैं, तो आप सूरज शब्द को पहले याद रखिए, फिर याद रखिए क्या आपका बलरामपुर को, और इसके नीचे क्या है? सरगुजा। ठीक है, जसपुर इधर है, जसपुर इधर, जसपुर से जुड़ा हुआ है बेटा झारखंड। तो ज के बाद आता है झ, है ना? ज के बाद क्या आता है? झ, जैसे जसपुर, झ से झारखंड। जसपुर के अधिकांश लोग खरीदारी वगैरह करने के लिए उधर रांची साइड जाना प्रीफर करते हैं, क्योंकि बड़ा शहर उधर झारखंड में पड़ता है। जबकि इधर वाला जो कोरिया था वो पहले एमपी से लगता था, बट अब कोरिया एमपी से नहीं लगेगा, क्योंकि कोरिया से क्या है क्या आपका एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी आपका भरतपुर एक नया जिला बन गया है। बाकी बीच वाले हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं आया है। सरगुजा पहले नीचे था, सूरजपुर बलरामपुर इसके ऊपर थे। पहले क्या लेना है? सूरजपुर, फिर क्या लेना है? बलरामपुर। तो ये हो गया सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग के 6 जिले फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। राइट साइड काटिए, लेफ्ट साइड काटिए। राइट साइड में जसपुर डालिए, लेफ्ट साइड में कोरिया था, अब कोरिया के और इधर आप क्या ले लेंगे? एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। बीच में अगर हम बात करें तो नीचे रख दो सरगुजा को, और उसके ऊपर सूरजपुर बलरामपुर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले संभाग की ओर जाते हैं। अगला जो आपका संभाग है वो है बिलासपुर संभाग। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस संभाग के बारे में अपन बात करते हैं। बिलासपुर संभाग को समझते हैं। बिलासपुर संभाग में पहले 6 जिले थे, ठीक है, अब 6 से बढ़ करके इसमें कितने जिले हो गए हैं? 8 जिले। तो पहले थोड़ा 6 को समझना, फिर उसमें 2 नए ऐड करने। ठीक, तो 8 जिलों का नाम मैं पहले ले देता हूं, फिर उसके बाद हम फिर से मैपिंग को देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप याद रखो जीपीएम क्या होता है? इसका फुल फॉर्म गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, गौरेला पेंड्रा मरवाही के नीचे लगभग, एग्जैक्ट तो नहीं, लगभग नीचे बिलासपुर आप याद रखिए। बिलासपुर के नीचे आप याद रखिए मुंगेली। राइट, गौरेला पिंडरा मरवाही, बिलासपुर, मुंगेली, ये सभी बिलासपुर के ही बच्चे हैं।
बिलासपुर से मुंगेली अलग हुआ है, बिलासपुर से गौरेला पिंडरा मरवाही अलग हुआ है। ठीक है, उसके बाद कोरबा, कोरबा भी 1998 में बिलासपुर से ही अलग हुआ था। ये भी बिलासपुर का बड़ा लड़का बोल सकते हो। और कोरबा के नीचे याद रखना है आपको जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा। ठीक है, 6 जिले पहले बना रहा हूं मैं, जो पहले 6 जिले थे। ठीक है, उसके बाद इधर था रायगढ़। तो ये होते थे आपके 6 जिले, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, एक बना है शक्ति, एक बना है सारंगढ़ बिलाईगढ़। तो उसको कैसे बनाना है, ये जांजगीर के बगल में ही बना है क्या, जांजगीर से अलग होकर के ये शक्ति बना है। ठीक है, और रायगढ़ से अलग होकर के बना है सारंगढ़ बिलाईगढ़। हालांकि रायगढ़ से सारंगढ़ वाला हिस्सा अलग हुआ है, और जो बिलाईगढ़ है वो आपका बलौदा बाजार से अलग हुआ है। तो जब मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तो केवल लोकेशन आपको दिमाग में बिठाना है कि रायगढ़ से नीचे वाला हिस्सा सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो है वो आपका बना है। तो लगभग कुछ ऐसी स्थिति है, लगभग ऐसी स्थिति है कि इस संभाग की, बिलासपुर संभाग की। ठीक है, गौरेला पिंडरा मरवाही है, बिलासपुर है, उसके नीचे क्या है आपका मुंगेली है। ठीक है, ये जांजगीर चांपा से ही अलग हो गया है कि आपका शक्ति इस साइड अलग हुआ है ना, इधर इधर मत अलग कर देना भाई, इधर अलग हुआ है। रायगढ़ से अलग हुआ है नीचे की ओर सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, मैप में बनाते हैं, सेम जैसा आपने सरगुजा संभाग बनाया था वैसे ही बनाएंगे। एक बार बेटा आप इधर लेफ्ट तरफ काट लो, एक बार ऐसा राइट तरफ काट लो। ठीक है, जो राइट साइड है, रा से राइट, रा से रायगढ़, रा से राइट ले लो, रा से रायगढ़ ले लो। पहले 6 जिले इसमें भी बना रहा हूं मैं, फिर 8 जिले बनाएंगे। और जो लेफ्ट साइड है, इस लेफ्ट साइड में इन्हीं तीनों को तो बिठाना है। बिलासपुर एमपी तरफ से जुड़ता है, गौरेला पिंडरा मरवाही मुंगेली वगैरह। ठीक, तो इसमें बीचों बीच रखो आप बिलासपुर को, मैं बीएसपी लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये बीचों बीच बिलासपुर। बिलासपुर के नीचे यहाँ पे है मुंगेली। ठीक है, बिलासपुर के नीचे है मुंगेली, और बिलासपुर से लगभग इस तरफ है गौरेला पिंडरा मरवाही जीपीएम। ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा है तो और बड़ा कर देता हूँ इसको मैं, ये जीपीएम गौरेला पिंडरा मरवाही, गौरेला पिंडरा मरवाही बिलासपुर मुंगेली, गौरेला पिंडरा मरवाही बिलासपुर और मुंगेली। रा से राइट, रा से रायगढ़ ले लो उधर। ठीक, अब देखो बीच में इसको 2 भागों में ऐसा बांट दो, 2 भागों में बांटोगे, ऊपर बड़ा शहर ले लो कोरबा नगर निगम है ये। अब जांजगीर चांपा वाले नाराज मत होना, छोटा है तो है। ठीक है, जांजगीर चांपा से अलग हुआ है शक्ति, 8 जिले बनाते हैं। जांजगीर चांपा से क्या अलग हो गया, शक्ति। रायगढ़ से नीचे वाला हिस्सा अलग हो गया सारंगढ़ बिलाईगढ़, शॉर्ट में लिख सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, तो ये हो गए बिलासपुर संभाग के 8 जिले, गौरेला पिंडरा मरवाही, फिर उसके नीचे बिलासपुर, उसके नीचे मुंगेली। उधर राइट साइड याद रखना रायगढ़, रायगढ़ के नीचे बना है सारंगढ़ बिलाईगढ़। बीच में क्या याद रखोगे, कोरबा, कोरबा के नीचे था जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा से जो राइट साइड अलग हो गया क्या आपका, शक्ति अलग हो गया। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीज है, बेसिक बेसिक। अलग अलग संभाग को पहले बनाना सीखो, फिर सबको क्या कर दो, असेंबल कर दो, जोड़ दो, बन गया छत्तीसगढ़ पूरा का पूरा। लेकिन मोटा मोटा बनाना, एग्जैक्ट नहीं बना। एग्जैक्ट तो हम आगामी लेक्चर्स में देखेंगे, जब आपको कौन सा जिला को किससे स्पर्श कराना है, किससे नहीं कराना है, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगले संभाग की ओर बढ़ते हैं, चलिए। अगला हमारा संभाग हम ले रहे हैं, कौन संभाग भाई, दुर्ग संभाग। ठीक है, कौन संभाग, दुर्ग। दुर्ग में देखो बेटा, पहले थे 5 जिले, अब ये बढ़ करके दुर्ग संभाग में हो गए हैं कितने, 7 जिले। ठीक है, पहले मैं 5 जिले बना देता हूं कि दुर्ग की संभाग की क्या स्थिति, फिर क्या नए जिले बने उसको अपन देख लेते हैं। दुर्ग संभाग में पहले क्या था, देखो पहले था कवर्धा। ठीक है, और क्या था, राजनांदगांव, कवर्धा जिला था, राजनांदगांव जिला था। ठीक है, इसके बाद दुर्ग स्वयं एक जिला था। दुर्ग से ऊपर की ओर अलग हुआ था बेमेतरा, और दुर्ग से नीचे की ओर अलग हुआ था बालोद। ये याद रखने का एक तरीका भी है, जो मैंने पहले के मैपिंग वाले क्लास में आप लोगों को कई बार बताया है
बेमेतरा 4 अक्षर का है, ऊपर रख लो। बेमेतरा बालोद 3 अक्षर का है, नीचे रख लो। ठीक है, दुर्ग से ऊपर की ओर बना था बेमेतरा, 4 अक्षर का बेमेतरा ऊपर याद रखो, 3 अक्षर का बालोद नीचे की ओर याद रखो। ठीक है। कवर्धा राजनांदगांव सभी जानते हैं कि कवर्धा छोटा जिला था, राजनांदगांव एक बड़ा जिला था। मेन परिवर्तन इधर हुआ है, इधर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या परिवर्तन हुआ है? कवर्धा के नीचे एक और जिला बन गया KCG, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। लिख नहीं रहा हूं, फिर से बोल दे रहा हूं, KCG, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। उसी प्रकार से राजनांदगांव के नीचे एक जिला बन गया MMA, मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। क्या? मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। इसीलिए 5 से बढ़ करके जिला हो गया। ऐसे ही याद रखना है दुर्ग में आपको। कवर्धा के नीचे बन गया क्या? खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, KCG। राजनांदगांव के नीचे बन गया MMA, मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। MMAC भी बोल सकते हो। बाकी में इधर में बदलाव नहीं हुआ है। दुर्ग के ऊपर बेमेतरा है, दुर्ग के नीचे बालोद है। मैप में कैसे बनाना है? बड़ा इजी है। इस दुर्ग संभाग को आप बीचों बीच से ऐसा तोड़ दीजिए। पहले जिसमें बदलाव नहीं हुआ है उसको हम बना लेते हैं। ये हो गया दुर्ग, इधर दुर्ग है, इस साइड दुर्ग। ठीक है। अब दुर्ग के ऊपर में मैंने बोला क्या? बेमेतरा। और दुर्ग के नीचे में क्या याद रखना है आपको? बालोद। राइट। दुर्ग के ऊपर में बेमेतरा याद रखो और दुर्ग के नीचे में क्या याद रखिए? आपका बालोद। ठीक है। अब पहले क्या था? पहले यहां, अभी देखिए मैं सिंपल मैपिंग कर रहा हूं, कहीं पे भी कुछ भी काट दे रहा हूं, बाद में हम इसको अपडेट करेंगे। कवर्धा था ये, और ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या था? राजनांदगांव था। एक टाइम में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला हुआ करता था राजनांदगांव। अब यहाँ पे स्थिति ये हो गई है कि यहाँ पे 2 जिले आपको और बिठाने हैं। कवर्धा के नीचे आपको KCG, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। फिर उसके बाद आपको याद रखना है क्या? इसके बाद आ जाएगा हमारा राजनांदगांव। राजनांदगांव, राजनांदगांव। और उसके नीचे मैंने क्या बताया? MMA, मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। तो ये स्थिति हो गई है दुर्ग संभाग की। ठीक है। कैसे याद रखना है? कवर्धा के नीचे याद रख लो KCG, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। राजनांदगांव के नीचे याद रख लो MMA, मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। बाकी ये तो वही था। दुर्ग बीचों बीच, उसके ऊपर बेमेतरा 4 अक्षर का, 3 अक्षर का बालोद नीचे। ये हो गया दुर्ग। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अगला जो हमारा संभाग हम लेते हैं वो है आपका रायपुर संभाग। रायपुर संभाग। अब देखो, रायपुर संभाग और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बस्तर संभाग। मैंने पहले ही बताया कि इन संभागों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब इनमें रायपुर में पहले भी जिले की संख्या 5 थी, अभी भी जिले की जो संख्या है वो कितनी है? 5। सेम बस्तर में जिले की संख्या 7 थी, अभी भी है 7। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ रायपुर में क्या क्या याद रखना है। रायपुर में आपको याद रखना है बलौदा बाजार जिला है। बलौदा बाजार से नीचे हमारा रायपुर जिला है। रायपुर से नीचे हमारा है धमतरी। ऐसा सिंपल वे में पहले याद रखा करो, बिठाओ दिमाग में। फिर अगर हम बात करें, इधर महासमुंद है, महासमुंद जिला है। और उसके नीचे जो है आपका गरियाबंद है। ठीक है। पहले भी ऐसी था, अभी भी ऐसी है, 2012 के बाद से ऐसी ही। बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी। मतलब रायपुर बीचों बीच है। रायपुर के ऊपर है बलौदा बाजार, रायपुर के नीचे धमतरी। रायपुर के ऊपर 6 अक्षर का बलौदा बाजार, रायपुर के नीचे 4 अक्षर का धमतरी। फिर इधर ऊपर महासमुंद है और जो निकला हुआ हिस्सा ये पूंछ सरीखे इधर, ये है गरियाबंद जो उड़ीसा में बसा हुआ है। आप ऐसा पकड़े और ऐसा इसको बना ले। ठीक। इसमें क्या करो, बीचों बीच रखो बेटा रायपुर को। बड़ा इजी है ये रायपुर रहेगा आपका बीचों बीच। रायपुर के ऊपर 6 अक्षर का हो गया क्या? आपका बलौदा बाजार। ठीक है। रायपुर के ऊपर 6 अक्षर का हो गया बलौदा बाजार। रायपुर के नीचे 4 अक्षर का हो गया धमतरी। ठीक है। बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी। बीच में रायपुर, ऊपर 6 अक्षर का बलौदा बाजार, नीचे 4 अक्षर का धमतरी। ठीक है। बच गया महासमुंद, गरियाबंद। ऊपर है महासमुंद, ऊपर है महासमुंद जो रायगढ़ से टच होता है। मतलब अब सारंगढ़ भिलाईगढ़ से टच होगा इधर से।
और नीचे जो है आपका वो क्या है, आपका ये जो निकला हुआ हिस्सा है वो है गरियाबंद है। ये क्या है आपका गरियाबंद। तो ये हो गया हमारा आपका रायपुर संभाग, बीचों बीच रायपुर, ऊपर बलौदाबाजार, नीचे धमतरी, बगल में अगर हम देखें महासमुंद गरियाबंद। ये महासमुंद गरियाबंद दोनों सीमांत जिले हैं जो उड़ीसा को छूते हैं, ठीक है। जबकि जो रायपुर है, धमतरी है, बलौदाबाजार है, ये आपके भू अवस्थित जिले हैं जो बीच में, ठीक है। रायपुर के बाद हम अंतिम संभाग पे जाते हैं। अंतिम जो हमारा संभाग है वो है बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में भी बेटा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, पहले भी 7 जिले थे, अभी भी 7 जिले हैं। बस्तर संभाग में जिलों को कैसे याद रखेंगे? बस्तर संभाग में जिला है कांकेर, सबसे ऊपर है कांकेर, ठीक है, ऐसे ही बना दे रहा हूं। फिर है नारायणपुर, नारायणपुर के बगल में है कोंडागांव। तो पहले के क्लासेस में जो यूट्यूब पे डली होगी, मैं इसको याद रखने का, बनाने का तरीका मैं बता चुका हूँ, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन तो आया है नहीं। नारायणपुर के नीचे है बीजापुर, बीजापुर के बगल में है दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के बगल में है आपका बस्तर, ठीक है। बस्तर संभाग में जो जिला सबसे नीचे है वो है सुकमा। बस्तर संभाग में सबसे ऊपर कांकेर है, सबसे नीचे सुकमा है। मैप से समझेंगे, बड़ा इजी है ये, देखिए। ये सबसे पहले तो ऊपर कांकेर बना दो और नीचे बेटा सुकमा बना दो, ये काम सबसे पहले करो। ये हो गया त्रिभुजाकार में, थोड़ा सा बनाओ। ये कौन सा जिला हो गया? ये हो गया कांकेर। और सबसे नीचे माँ क्या है? सुकमा, सबसे सुखमा है, ठीक है, सबसे नीचे। अब देखो, एक तरीका बता रहा हूं, आप इसको एक मुंडी बना दो, ये मुंडी बन गया, और इसका एक दांत बना दो। आदमी सही के दिख रहा है? याद कराने का एक तरीका है, क्योंकि ये है बेटा दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा बीचों बीच है ये दंतेवाड़ा, ठीक है। कितना बन गया? 3 जिले बन गए। 4 जिले जो है आपको और बनाने हैं, ठीक है। कौन कौन से 4 जिले और बनाने हैं? नारायणपुर बनाना है, कोंडागांव बनाना है, बीजापुर बनाना है, बस्तर बनाना है। इसको बनाने के लिए क्या करो आप, इसको ऐसा काट दो, ठीक है। और यहाँ पे नारायणपुर, नारायणपुर, उसके बगल में क्या? कोंडागांव। आमतौर पे हम नारायणपुर बीजापुर को एक साथ बोलते हैं, याद रखना, नारायण मतलब भगवान, उनको उनका स्थान ऊपर रखना, तो नारायणपुर हो जाएगा। और इधर बीजापुर को नीचे रखना, और कोंडागांव के नीचे क्या है? बस्तर। ये हो गया आपका बस्तर संभाग, ठीक है। हालांकि ये मैप ऐसा है नहीं, ये मैप एक्चुअल में अगर आप देखोगे, ये बीच वाला हिस्सा ऐसा नहीं है एक्चुअल। बीच वाले हिस्से की अगर हम बात करें, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा अभी हम एग्जैक्ट मैप की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बेसिक मैप देखेंगे, फिर आगामी लेक्चर्स में हम एग्जैक्ट मैप पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? सबसे ऊपर कांकेर, सबसे नीचे क्या आपका सुकमा, बीच में एक आदमी सरीके बनाना, दांत याद रखना दंतेवाड़ा, नारायणपुर बीजापुर कोंडागांव बस्तर, ऐसे याद रख लो। नारायणपुर बीजापुर एक साथ रहता है, तब एक साथ अपन बोलते हैं, क्योंकि 2007 में दोनों एक साथ बना था। नारायणपुर बीजापुर में छात्र कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे, तो नारायण मतलब भगवान का नाम है, उसको थोड़ा ऊपर रख लो, नारायणपुर बीजापुर। तो इधर कोंडागांव, इधर क्या हो गया? बस्तर। तो इस प्रकार से मैंने आपको बस्तर, जो आपका हमारा पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ के जो आपके संभाग थे अलग अलग, उनको हमने देखा। सबसे पहले हमने सरगुजा संभाग के 5 जिलों का अध्ययन किया, फिर हमने बिलासपुर संभाग के 8 जिलों को देखा, फिर हमने दुर्ग संभाग के जो आपके 7 जिले हैं उनको देखा, और रायपुर में तो वही 5 जिले हैं और बस्तर में वही 7 जिले, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने आपको जिले बताए, अब इसको हम असेंबल करते हैं, इसको मिलाते हैं और एक मैप बनाते हैं, ठीक है। वो एक बेसिक मैप होगा जो आपको याद रखना है। तो उस मैप के लिए आप सीधे अपने स्क्रीन पर केवल फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं खड़े होकर बनाऊंगा तो आपको लेफ्ट राइट थोड़ा सा नहीं दिख पाएगा, वो केवल स्क्रीन में आपको शो कर रहा हूँ, राइट। सबसे पहले हम ऊपर से नीचे की ओर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सरगुजा संभाग को। तो ये हमारा कौन संभाग है? सरगुजा संभाग। अब इसमें हम बनाते हैं आपके जिले। तो मैंने कहा आप एक बार लेफ्ट काटिए, एक बार राइट काटिए। तो हम इधर राइट काट लिए, इधर हमने जो है आपका लेफ्ट काट लिया।
ठीक है। तो ये जो आपका राइट साइड कटा, ये मैंने बताया था कौन सा जिला बनेगा, जसपुर। जो राइट साइड कटा है वो बन गया जसपुर, और जो लेफ्ट साइड कटा है उसमें आपको एक बार और फिर से काटना है, और यही नया जिला बनेगा एमसीबी, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। और पहले जो इधर कोरिया जो एमपी को टच करता था वो टच नहीं करेगा। तो 3 जिले आपके बन गए, इधर मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये हो गया कोरिया, ये हो गया जसपुर। अब बीच में मैंने आपको बताया था कि नीचे आप रखना किसको, सरगुजा को, यहाँ पे आप रखना सरगुजा जिले को, और ये इसमें से ये एक हो जाएगा सूरजपुर पहले वाला, और जो दूसरा वाला हो जाएगा जस्ट बगल में वो क्या हो जाएगा, बलरामपुर। ठीक है। उसके बाद हम नीचे जाते हैं, मतलब किस जिले में पहुंच जाते हैं हम, मतलब किस संभाग में, बिलासपुर संभाग में। तो ये हमारा जो नीचे है धड़ वाला हिस्सा, ये कौन संभाग है, आपका बिलासपुर संभाग। ठीक है। तो बिलासपुर संभाग को चलिए बना लेते हैं। सेम आप एक बार इधर राइट काटिए, इधर जो है आपका लेफ्ट काटिए। ठीक है। जो राइट कटा है वो क्या बनेगा, रायगढ़ बनेगा, बनेगा। ठीक है। मैं फिर से आपको बता दूं, ये हम बेसिक नक्शा देख रहे हैं, ये मानक नक्शा नहीं है। मानक नक्शा हम आगामी लेक्चर में देखेंगे कि कौन सा जिला किस जिले को स्पर्श करता है या नहीं करता। अब इसमें आधे में बीच में छात्र देखते हैं वीडियो को या लेक्चर को भगा करके और बोल देते हैं सर आपने तो गलत जिले को गलत जिले से स्पर्श करा दिया। तो ये बेसिक है, केवल सिखाने के लिए है कि आपको जिलों के डिब्बे किस प्रकार से बनाने हैं, जिले का लोकेशन कैसे दिमाग में याद रखना है, और मैपिंग किस प्रकार से करनी है। तो ये वाला जो हिस्सा है वो रायगढ़ बन गया। ये वाला हिस्सा पहले पूरा का पूरा हुआ करता था, जो लेफ्ट वाला हिस्सा बिलासपुर। बिलासपुर में से ये वाला हिस्सा अलग हुआ, ऊपर ऊपर मैंने बताया था क्या बना, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही बना। और नीचे वाला ये वाला हिस्सा अलग हुआ, नीचे में क्या बना आपका, मुंगेली। तो क्रम मैंने आपको बताया था अभी अभी क्लास में, गौरेला, पिंडरा, मरवाही ऊपर, फिर बीच में बिलासपुर, फिर मुंगेली नीचे। अब बीचों बीच को 2 भागों में ऐसा काट दो, ऊपर बना क्या, कोरबा, नीचे बना क्या आपका, जांजगीर चांपा। मैं जेसी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो ये तो 6 जिले हो गए, लेकिन बिलासपुर संभाग में अब कितने जिले हो गए हैं, 8 जिले। तो नया जिला बना है सक्ती, तो जांजगीर चांपा से ये अलग करो। ठीक है। राइट साइड वाला हिस्सा ये बन गया सक्ती। रायगढ़ से नीचे ये वाला हिस्सा अलग कर दो, ये बन गया क्या आपका, सारंगढ़, बिलाईगढ़। ठीक है। ये कंप्लीट हो गया हमारा कौन संभाग, आपका बिलासपुर संभाग। तो बिलासपुर संभाग में हमने देखा कि जैसे ये लेफ्ट राइट काटा हमने, ये इधर बना आपका रायगढ़, राइट साइड में र से राइट, र से रायगढ़ मैंने बोला था आपको। लेफ्ट साइड में याद रखिए बिलासपुर। बिलासपुर से ही कट के ऊपर की ओर बना गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। बिलासपुर से ही कट के नीचे की ओर बना मुंगेली। बीचों बीच को 2 भागों में बांट दो, ऊपर कोरबा। ठीक है। नीचे जांजगीर चांपा था, अब उसके जांजगीर चांपा का राइट वाला हिस्सा कट करके सक्ती बना है। ये पूरा का पूरा पहले रायगढ़ था, रायगढ़ का नीचे वाला हिस्सा कट के बना है सारंगढ़, बिलाईगढ़। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया कि बिलाईगढ़ जो है वो बलौदा बाजार हिस्से को लेकर के बनाया गया, जिसको हम आगामी लेक्चर्स में देखेंगे। अब हम दुर्ग संभाग पे आ जाते हैं। तो दुर्ग संभाग ये दिखाई जो दे रहा है, ये है आपका दुर्ग संभाग। इसमें पहले जो है वो आपके 5 जिले थे, अब इसमें 7 जिले हो गए हैं। तो कैसे याद रखना है आपको, बीचों बीच मैंने बोला कि ऐसे 2 भागों में बांट दीजिए। ठीक है। पहले क्या था, पहले ये था कवर्धा। ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या था, राजनांद गांव था। अब स्थिति बदल गई है, अब ये राजनांद गांव को आपको हटा देना है। कवर्धा के नीचे बना है KCG, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई। कवर्धा के नीचे क्या बना है, KCG। KCG मतलब खैरागढ़, छुई, खदान और मतलब गंडई। खैरागढ़ के नीचे अब आपको याद रखना है राजनांदगांव, और राजनांदगांव के नीचे आपको याद रखना है MMA, मोहिला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। MMA का मतलब मोहिला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये सेम है पहले जैसे। बीचों बीच इसमें आपको याद रखना है दुर्ग को, ऊपर आपको याद रखना है बेमेतरा, नीचे आपको याद रखना है क्या, बालोद। तो ये हो गया हमारा दुर्ग संभाग। कवर्धा, कवर्धा के नीचे के से कवर्धा, के से याद रखना KCG मतलब खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई। उसके बाद नीचे है उसके राजनांदगांव, जो पहले एक बहुत बड़ा जिला हुआ करता था क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजनांदगांव के नीचे है आपका MMA, मोहिला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। इधर बीच में वही दुर्ग है, दुर्ग के ऊपर बेमेतरा, दुर्ग के नीचे बालोद। अब बात करें ये हमारा रायपुर संभाग का और बस्तर संभाग का, तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। 28 जिले वाले में जैसी स्थिति थी वही स्थिति है। रायपुर में पहले भी 5 जिले थे, अभी भी 5 जिले हैं। बस्तर में पहले भी 7 जिले थे, अभी भी 7 जिले हैं। इनको मैं पहले भी बनाना आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। चलिए हम देख लेते हैं किसको,
रायपुर को, तो रायपुर को ऐसा तोड़ लीजिए बीच से, ठीक है। और बीचों बीच यहाँ पे रहेगा रायपुर। रायपुर के ऊपर में 6 अक्षर का याद रखो बलौदा बाजार। रायपुर के नीचे में आपको याद रखना है धमतरी। बीचों बीच रायपुर, ऊपर याद रखना है क्या, बलौदा बाजार, नीचे धमतरी। इधर जो बच गया इसको बीचों बीच से ऐसा काट दो, ये है आपका महासमुंद। और नीचे जो निकला हुआ आपका जो हिस्सा है वो हो जाएगा गरियाबंद। महासमुंद गरियाबंद दोनों उड़ीसा की सीमा से लगे हुए हैं। तो ये हो गया रायपुर, पहले भी ऐसा ही था ये, ठीक है। अब उसके बाद नीचे बस्तर संभाग को अगर हम बात करें तो बस्तर संभाग में पहले भी 7 जिले थे, अभी भी 7 जिले हैं। इसमें मैंने आपको बस्तर संभाग को याद दिला दूं कैसे, आपको याद रखने के लिए बोला था कि सबसे ऊपर आपको कांकेर याद रखना है, सबसे नीचे आपको याद रखना है सुकमा। तो इसको हम मैप में जो है वो आपका बना लेते हैं। सबसे ऊपर आप याद रखना कांकेर, ठीक है। दूसरे कलर में बना लेते हैं ताकि आप थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट कर पाए, सफ़ेद कलर में बना लेते हैं। यहाँ सबसे नीचे मतलब सबसे ऊपर याद रखेंगे क्या आपका कांकेर, सबसे नीचे सुकमा, सुकमा सबसे नीचे। फिर मैंने बोला था एक सिर सरीके बनाना और उसमें दांत याद रख लेना, उससे क्या याद रहेगा आपका दंतेवाड़ा। बीचों बीच क्या है दंतेवाड़ा। फिर अब जो 4 जिले बन गए हैं उसके लिए कुछ मत कीजिए, ऐसा क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। इधर हो जाएगा नारायणपुर और उसके नीचे है आपका बीजापुर। नारायणपुर और नीचे बीजापुर। नारायणपुर के बगल में है अपना कोंडा गांव, कोंडा गांव के नीचे है बस्तर। आई बात समझ में। सबसे ऊपर कांकेर याद रखो, सबसे नीचे सुकमा याद रखो। सुकमा के ऊपर में बीच में एक सर सरीका बनाओ, दांत से याद रखो इसके दंतेवाड़ा, ठीक है। अब बीच को क्या करो, ऐसा 2 भागों में बांट दो। नारायणपुर याद रखो, फिर बीजापुर याद रखो उसके नीचे। ऊपर नारायणपुर बताया मैंने, नीचे बीजापुर। नारायणपुर के बगल में है कोंडा गांव, कोंडा गांव के नीचे क्या है आपका बस्तर, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूं, यह एक बेसिक मानचित्र है। इसका वास्तविक मानचित्र हम आगामी क्लासेस में अध्ययन करेंगे। पहले आप ये बनाना सीखिए मोटा मोटा कि संभाग में कितने डिब्बे बनाने हैं, कौन कौन सा जिला किसके ऊपर है, किसके नीचे है, किसके अगल है, किसके बगल है। जब ये सीख जाएंगे फिर आपको देखना है एक वास्तविक मैप, ठीक है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने छत्तीसगढ़ के मानचित्र का निर्माण का संभागों के आधार पर थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े में अध्ययन किया और अंतिम में हमने 33 जिलों का निर्माण किया। कैसे आपको बनाना है वो भी मैंने आपको बताया। अब आगामी लेक्चर्स में हम इन 33 जिलों की स्थापना तिथि, उनकी वास्तविक स्थिति, लैंडलॉक्ड जो डिस्ट्रिक्ट हैं, सीमांत जो जिले तहसील हैं, इन सभी को हम अगले लेक्चर में जो है वो आपका कवर करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद, थैंक यू।